हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 8th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 का नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हमने स्क्वायर नंबर्स और इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा हुआ था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं और इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और पैटर्न्स को हमने देखा हुआ था। इसके पहले का जो एक्सरसाइज 6.1 है इसको आपने सॉल्व कर लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उनका हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमको पता है पहले से। जैसे अगर हमको 5 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसको हम 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देते हैं, तो ये 5 का स्क्वायर आपका हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास में कुछ ऐसे छोटे तरीके हैं जिनका हम यूज करके आसानी से किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उन्हीं तरीकों को हम यहाँ पे सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसको रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिया गया है, ये आप यहाँ से रीड करिएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर्स लाइक लाइक यहाँ पे 3 4 5 6 7 एट्सेट्रा आर इजी टू फाइंड। जो छोटे नंबर्स हैं जैसे 3 4 5 6 7 इनका स्क्वायर करना हमारे लिए आसान होता है। बट वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 सो क्विकली। क्या हम जो 3 है इसका स्क्वायर रूट आसानी से बहुत तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको है कि थोड़ा सा आसानी से हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, जैसा कि नीचे आपको तरीका दिया है। आगे देखिए द आंसर इज़ नॉट सो इजी। तो ये आसान नहीं है कि इसको हम तुरंत ही, जैसे 5 का स्क्वायर 5 5 5 5 से 25 हो गया, वैसे 23 का स्क्वायर हम एक शब्द में कह के उसको तुरंत नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वी मे नीड टू मल्टीप्लाई 23 बाई 23। तो इसका स्क्वायर के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। आगे देखिए देयर इज अ वे टू फाइंड दिस विदाउट हैविंग टू मल्टीप्लाई। तो हमारे पास एक और तरीका है कि बिना इसको हम मल्टीप्लाई किए हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमको करना क्या है, जो 20 है इसको हम 20+3 लिख देते हैं। उसके बाद में हम 23 का स्क्वायर इजिकल टू 20+3 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब 20+3 यहाँ पे देखिए 20 इजिकल टू ये और 3 इजिकल टू इसको हम बी लिख सकते हैं, और इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, या ऐसे भी आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये आपका कितना है 20+3, तो ये क्या हो जाएगा 20+3 और 20+3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से भी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, जो आपका 20 और +3 है और उसके बाद में हमने 20 और +3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा 20+3 है इसको हमने पहले 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसी 20+3 को हमने 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमको ये वाला टर्म यहाँ पे मिलेगा। एक स्टेप यहाँ पे घटा के लिख दिया है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलेगा। अब यहाँ देखिए 20 का 20 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, और 20 का 3 से मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का 20 से, और फिर 3 का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन तो 3 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इनको देखिए कितनी आसानी से स्क्वायर करके हमने इनको जोड़ दिया। तो ये तरीका थोड़ा सा आसान है, छोटा है। हालांकि इससे भी छोटे तरीका अभी हम आपको आगे बताएंगे, उसको आप देखिएगा किस तरीके से आसान है वो तरीका भी। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 आपको दिया है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन आपको इसका स्क्वायर करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए आपका 39 दिया गया है, 39 को आप क्या करेंगे 30 और +9 कर सकते हैं, इसको 40 - 1 भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 30 + 1 दिया है इसको हम इस तरीके से करते हैं, 30 30 + 9 और फिर 9 30 + 9, इस तरीके से हमने कर लिया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको 12 15 21 यहाँ पे मिल जाता है, 1521 यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से जब हम 42 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको 40 + 2 और 40 मल्टीप्लाइड बाई 40 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 + 2 हमने इसको सॉल्व किया, तो ये भी हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आप रीड करेंगे किस तरीके से एक एक स्टेप यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो आपका 39 दिया है इसको हम 40 - 1 भी लिख सकते हैं, 40 - 1 भी लिख सकते हैं, और इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। इसको हम बराबर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं -2, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ए का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 40 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, और +1 लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और -2 × 1 × 40। इस तरीके से भी करके इसको हम बड़ी आसानी से, 40 का स्क्वायर करना बड़ा आसान है हमारे लिए। 40 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 40 के स्क्वायर के लिए हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 16 आता है, और यहाँ पे जितना ज़ीरो है उसके 2 गुने ज़ीरो आगे बढ़ा देते हैं, तो ये आपका 1600 हो जाएगा। जो आपका 4 का स्क्वायर है। इसी तरीके से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपने पहले पिछले क्लासेज में पढ़ा हुआ होगा, या फैक्टराइजेशन के चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको दिया गया है।
अब देखिए एक दूसरा पैटर्न यहाँ पे दिया है, अगर किसी नंबर के कोई नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम किस तरीके से करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ पे कुछ और स्क्वायर के पैटर्न दिए हैं। इस पैटर्न को अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 25 का स्क्वायर करते हैं 625 मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे पहला डिजिट आपका 2 है उसके एक डिजिट बाद का डिजिट क्या है 3। यहाँ देखिए 2 के बाद का कौन सा नंबर आएगा, जैसे 2 नेचुरल नंबर है उसके जस्ट बाद का नंबर 3 आता है, तो 2 3 से मल्टीप्लिकेशन किया गया, उसके बाद 100 यहाँ पे यानी 2 जीरो इसके आगे बढ़ाया गया, उसके बाद 25 लिख दिया गया। इसी तरीके से 35 का जब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 35 का स्क्वायर करेंगे तब आपको ये नंबर मिलेगा। अब यहाँ देखिए इसके यूनिट प्लेस पे आपका 3 है और 3 के बाद 4 आता है, तो यहाँ पे हमने 3 4 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हंड्रेड्स और इसमें 25 हमने ऐड कर दिया तो हमको ये मिल गया। ठीक इसी तरीके से जो आपका 75 है इसका भी इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, यानी किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में, जैसे मान लेते हैं आपको 15 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। उसके बाद में 1 के बाद कौन सा नंबर 2 आएगा, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिएगा, तो ये आपका 225 यानी 15 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। और जो भी नंबर है, अब इसका देखिए एक जनरलाइज्ड रूल यहाँ पे आपको दिया है, इसको कैसे आपको करना है। तो कोई भी नंबर आप कंसीडर करिए जिसके यूनिट प्लेस पे आपका क्या हो 5 हो, कोई भी नंबर आप क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे उसके बारे में जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगी, उसके पहले कोई भी नंबर हो, उसके पहले कोई भी नंबर हो, चाहे 1 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो। जैसे अगर इसको आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अगर देख लें तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा 2 था उसके बाद 5 था, तो हमने 2 के बाद यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, हंड्रेड्स किए, उसके बाद 25 इसमें ऐड कर दिया। हंड्रेड्स करने का मतलब इसमें 2 जीरो आप बढ़ाएंगे या जीरो ना बढ़ाइए, जस्ट इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आए उसके जस्ट बगल में आप 25 लिख दीजिए, तब भी ये चीज़ सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 डिजिट हैं, तो यहाँ 3 डिजिट हैं, यहाँ पे जो 12 है इसको हम a के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, उसके बाद 12 के बाद यहाँ 13 आता है, तो हमने 12 और 13 का है मल्टीप्लिकेशन किया है, यानी जो यूनिट प्लेस है उसके बाद के जितने भी डिजिट हैं उनका उस नंबर को और उससे एक उसमें जोड़ करके उसके जस्ट बाद के नेचुरल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद बगल में जस्ट हम 25 लिख देते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाता है। यानी 12 और 13 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 156 आएगा और इसके जस्ट बगल में 25 हमको लिख देना है। इसी तरीके से जो हमारा 75 का स्क्वायर करना है तो 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 8 जा 56 होता है और बगल में हमको 25 लिख देना है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया या स्क्वायर इसका हो गया। आप देखिए 35 का स्क्वायर करना है तो आप 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका 12 आएगा और लास्ट में 25 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इन जनरल फॉर्म में कोई भी अगर आपको नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिया हो, उसके पहले कोई भी नंबर हो, उससे हमें नहीं मतलब है, तो हमको क्या करना होगा, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी जो हमारा यूनिट प्लेस होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से 5 का स्क्वायर करेंगे। ये देखिए इसको आपको प्रूव करके दिखाया गया है कि ये पैटर्न आपका किस तरीके से काम करता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर है तो इसको हम 10a + 5 लिख सकते हैं, निश्चित रूप से लिख सकते हैं। जैसे आपका मान लेते हैं अगर यहाँ पे 25 है तो इसको हम 10 × 2 और +5 लिख सकते हैं। तो 10 × 2 = कितना 20 हो जाएगा और +5 = 25 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कोई एक नंबर इस तरीके से है कि उसके टेंस प्लेस पे a है और यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसको 10a + 5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका टोटल स्क्वायर है तो यहाँ पे 10a + 5 का हमको स्क्वायर करना है। हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा 10a + 5 है उसको पहले हम क्या करते हैं 10a + 5 को हम 10a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम 10a + 5 को 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्योंकि अगर आप इसको जो 10a और +5 है इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो यानी 10a + 5 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन, 10a + 5 का 2 बार यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो 10a + 5 का एक बार 10a से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसी 10a + 5 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उसके बाद में आपको ये रिजल्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद में क्या करना है, देखिए इसका जब हम यहाँ पे 10a और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100a स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ देखिए 50a ये, फिर यहाँ पे 50a + 25। और जब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से करते हैं तो यहाँ 50 100 को अगर हम यहाँ पे देखिए 50 और 50 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 100 को जब यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे बाहर कर लेंगे तो ये आपका 100a और a + 1 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब देखिए जो ये 100 है तो इसको 100 के 0 को हम यहाँ भी कर सकते हैं, यानी ये इंटू a + 1 100 और +25। तो ये जो पैटर्न आपका यहाँ पे काम कर रहा है ये किस तरीके से काम करना है इस चीज़ को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया गया है।
अब यहाँ देखिए कुछ नंबर से इनके आपको स्क्वायर करना है, ट्राई तेज में दिया है। तो 95 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप कैसे करेंगे, आप 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा, और 9 के बाद 10 आता है, तो 9 और 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यानी इसका स्क्वायर आपका आसानी से हो गया। 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90, और प्लस क्या मिलेगा, 25, क्योंकि 9 के जस्ट बाद का नंबर 10 है, तो 10 इंटू 9 इक्वल्स टू 90, और यहाँ पे लास्ट में हमको 25 लिखना ही होता है। अब देखिए 105 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे देखिए 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 11, और यहाँ पे क्या आएगा, 25। तो इसको जब आपको लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110, उसके बाद में 25, ये आपका इसका स्क्वायर हो गया। देखिए कितने आसानी से हो जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ देखिए 200 जो आपका 5 दिया है, इसको भी स्क्वायर आप करेंगे तो यहाँ पे 20 और मल्टीप्लाइड बाई 21 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करिएगा, जो यहाँ आएगा उसके बगल में आप क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, इसका भी स्क्वायर आपका हो जाएगा, बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे आसानी होगी। अब हम देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये आपका हाइपोटेन्यूज का जो आपका स्क्वायर होता है वो आपका जो बेस का स्क्वायर होता है और जो आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है उसके सम के इक्वल होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर कोई 3 नंबर आपको ऐसे मिल जाएँ कि एक का स्क्वायर करिए और वो नंबर बाकी 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। क्योंकि गोरियन प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रॉपर्टी पिछले क्लास में 7th में, तो उसी के बारे में इसी बेसिस पर इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करिएगा, ध्यान से देखेंगे तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और इसको जोड़ देंगे तो 25 आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो जब ऐसे नंबर्स कहीं मिलें, ये 3, 4 और 5, तो इनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। यानी इन किन्हीं 2 नंबर्स को स्क्वायर करने के बाद जोड़ दें, अगर वो किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो इन तीनों नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए द कलेक्शन ऑफ नंबर्स 3, 4 एंड 5 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5 को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। आगे देखिए 6, 8, 10 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 6, 8 और 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्यों? क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं 36, 64 आता है, तो ये 100 होता है, और 100 का स्क्वायर आता है। तो यहाँ देखिए 6, 8 और 10 भी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जो हम जोड़ देते हैं तो हमको 10 का स्क्वायर मिल जाता है। तो 6, 8 और 10 भी क्या हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जिनमें 2 नंबर के स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए अगेन ऑब्जर्व, तो इसको आगे भी आप ऑब्जर्व करेंगे, 5 और 12 का स्क्वायर करते हैं तो हमको 13 का स्क्वायर मिल जाता है। इसी तरीके से ये तीनों नंबर क्या होंगे, 5, 12 और 13, ये भी आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए कैन यू फाइंड मोर सच ट्रिपलेट्स, क्या इस तरीके के ट्रिपलेट्स आप और भी प्राप्त कर सकते हैं? तो आप निश्चित रूप से इस तरीके के तमाम सारे ट्रिपलेट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इसको हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं कि अगर कोई 3 नंबर ट्रिपलेट्स हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है एक दूसरे में। देखिए फॉर एनी नेचुरल नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1, अगर कोई नेचुरल नंबर m है जो कि 1 से बड़ी हो, तो यहाँ पे हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि 2m का स्क्वायर और m-1 का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ये m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरीके से यहाँ पे एक रिलेशन होता है। सो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म से पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसलिए ये तीनों मिलकर के एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे बनाते हैं। आगे देखिए इसमें कुछ और दिया गया है, ट्राई टू फाइंड सम मोर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूजिंग दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म को यूज करके आप कुछ और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एग्जाम्पल 2 दिया गया है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो आपको ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है। अब यहाँ पे देखिए बी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। हमने जनरल फॉर्म याद किया है कि कोई भी जो नंबर अगर इस फॉर्म में है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, ये आपको बताया गया है। इसका मतलब 2m का हम होल स्क्वायर कर दें, m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दें, तो m स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर के इनका सम बराबर होगा, इन दोनों का सम
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो इसके स्क्वायर के ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये ध्यान देना है। लेट अस फर्स्ट टेक, तो चलिए हम पहले मान लेते हैं कि जो हमारे एम स्क्वायर प्लस वन है उसके वो 8 के बराबर है। तो अगर ये 8 के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा, एम स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए -1 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 9 मिल जाएगा। तो एम स्क्वायर अगर यहाँ पे 9 है तो ऐसी कौन सी नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें कि हमको 3 मिल जाए, तो ऐसी नंबर हमारे पास 3 है। ये 9 मिल जाए, ऐसी कौन सी नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 9 मिल जाए, तो ऐसा नंबर हमारे पास 3 है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा। 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ पे हमने एम इजकल टू कितना निकाला, 3 निकाल लिया। इसलिए अगर हमको एम इजकल टू 3 मिल गया तो पहला ट्रिपलेट आपका 2m, दूसरा एम स्क्वायर -1 और तीसरा एम स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2m इजकल टू 2 इंटू 3 इजकल टू 6, एम स्क्वायर +1, 9 + 1 10 हो जाएगा। और इस तरीके से हमने दो ट्रिपलेट यहाँ पे निकाले और पहला ट्रिपलेट हमारा 8 था ही, एम स्क्वायर -1 हमने पहले मान ही लिया था। इस तरीके से आपका एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे मिल गया। ये कौन सा होगा, 8, 6 और 10, ये एक सेट हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का। अब यहाँ पे देखिए दूसरी बार हम देखते हैं, द ट्रिपलेट इज़ द 6, 8, 10 बट 8 इज नॉट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ये शर्त दिया हुआ है, आपको इसमें दिया गया है हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो आपको ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को निकालना है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर 8 हो। अब यहाँ पे देखिए जो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए 8 से भी एक छोटा नंबर यहाँ पे आपको 6 मिल जा रहा है। ये आपका 8 इस ट्रिपलेट सेट का स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं है। आपको ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेंबर को निकालना है जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या हो, 8 हो। तो चलिए इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं। हमने इसको एम स्क्वायर -1 पहले ले लिया था, अब हम यहाँ पे 2m इजकल टू 8 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2m इजकल टू 8 ले लेते हैं। अगर 2m इजकल टू हमने 8 लिया तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, हमको 4 मिल जाएगी। m की वैल्यू क्या मिली, 4 मिली। और क्लियरली यहाँ पे देखिए जो m की वैल्यू 4 मिली है वो आपका 6 से छोटा है। वो क्या है, 6 से छोटा यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर ये 6 से छोटा है तो 2m इजकल टू कितना मिल जाएगा आपको, 8 यहाँ पे मिल जाएगा। अब आगे यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, बी गेट यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं एम स्क्वायर -1 इजकल टू 16 -1, एम स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और उससे एक घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। इसी तरीके से एम स्क्वायर में एक जोड़ देंगे तो एम स्क्वायर 16 + 1 आपका 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए द ट्रिपलेट इज 8, 15 एंड 17 विथ 8 एज स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। तो अगर ट्रिपलेट में कोई एक मेंबर आपको पहले से दिया हुआ हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में अगर कोई एक मेंबर आपको दिया हुआ है तो बाकी मेंबर्स को आप इसको 2m, एम स्क्वायर +1 और एम स्क्वायर -1 इन तीनों पे ट्राई करके आप एक एक बार देखेंगे। जहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रिपलेट आपको मिल जाता है वहीं से आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन व्हिच। तो आपको एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसमें क्या गया है, मेंबर इज 12। तो आपको देखिए फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन व्हिच वन मेंबर इज 12। आपको एक ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है जिसका एक मेंबर आपका 12 हो, एक मेंबर 12 इसमें होना चाहिए। इफ वी टेक, अगर हम यहाँ पे लेते हैं एम स्क्वायर -1 इजकल टू 12, हम यहाँ पे 2m इजकल टू भी 12 लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे नीचे लिया गया है। तो हम मान लेते हैं पहले हम एम स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 12 यहाँ पे हमने ले लेते हैं। और यहाँ से जब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देखिए -1 को ट्रांसपोज करके इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो एम स्क्वायर इजकल टू 13 आ जाएगा। अब चूँकि ऐसी कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं जिसका स्क्वायर करें हमको 13 मिल जाए, देन द वैल्यू ऑफ m विल नॉट बी एन इंटीजर। लेकिन यहाँ जो m की वैल्यू है एक इंटीजर नहीं होगा। हमको एक इंटीजर नंबर ही फाइंड आउट करना है कि दो इंटीजर्स के स्क्वायर को सम करें कि हमको एक तीसरा इंटीजर यहाँ पे मिल जाए। तो ये यहाँ पे देखिए आपके एक इंटीजर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम एम स्क्वायर -n इक्वल टू 12 लेते हैं तो ये इससे हमारा काम यहाँ पे नहीं चलेगा, हम इसको यहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, छोड़ देते हैं। आगे देखिए, सो भी ट्राई टू टेक एम स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 12। इसलिए हम ट्राई करते हैं एम स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 12 यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे एम स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, एम स्क्वायर इक्वल टू 11 मिलेगा, क्योंकि इस जो 1 प्लस है तो इसको इधर लेफ्ट साइड में मिलेगा, माइनस हो जाएगा -1, तो 12 -1 इक्वल टू 11 आ जाएगा। यानी एम स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 11 मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ भी हम m की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। विल नॉट गिव एन इंटीजर वैल्यू ऑफ m, तो ये भी इंटीजर वैल्यू m का नहीं दे पाएगा। इसलिए अब हमको क्या करना है, सो लेट अस टेक, इसलिए अब हम इसको लेंगे 2m इजकल टू 12 यहाँ पे ले लेते हैं। यानी m का 2 गुना करने पे जो हमको 12 मिलेगा उसको यहाँ पे हम लेते हैं। अब यहाँ देखिए जब 2m इजकल टू 12 लिया तो m की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल गई, 6 मिल गई। आगे देखिए अब हम बाकी जो ट्रिपलेट्स हैं उनको इसी m के बेसिस पे निकाल लेते हैं। एम स्क्वायर -1, m
का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 35, एक नंबर आपको यहाँ मिल गया। आगे देखिए m स्क्वायर +1 36 +1 यानी 37। तो इस तरीके से हमने देखा देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज आपका 12, 35 एंड 37। तो जब आपको ट्रिपलेट्स निकालने हो, कोई उसका एक मेंबर दिया हुआ हो, तो उसको आप इन तीनों फॉर्म्स में m स्क्वायर -1, m स्क्वायर +1 और 2m, इन तीनों फॉर्म्स में आप ये बारी बारी से रखेंगे और जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया हो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस भी ट्रिपलेट के जिस भी ये जो नंबर्स दिए हैं जिसके साथ भी ये सेट हो m की वैल्यू आपको मिल जाए, उसी को आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे निकाल लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देना है, नोट करना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ याद रखिएगा। ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मे नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस फॉर्म। तो इस फॉर्म का यूज करके हम सभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे ट्रिपलेट, देखिए यहाँ पे 12, 13 एंड 12। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 मिनट, आपका 5 और 12 और 13 जो है इस तरीके का एक ट्रिपलेट यहाँ पे दिया है जिसको हम इस मेथड का यूज करके फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। आगे इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में आपको दिया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नीचे नंबर्स को आपको स्क्वायर करना है। तो अभी तक हमने स्क्वायर करने के कई सारे मेथड ऊपर देखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका हम आपको बताएंगे जो बहुत आसान है, उसको स्क्वायर करनी है। जैसे मान लेते हैं आपको 35 का स्क्वायर करना है, तो इसके स्क्वायर के लिए आपको जो छोटा मेथड आपको बताया गया, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इधर हम यहाँ पे 25 लिखते हैं और 3 के बाद 4, तो यहाँ पे 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 12 मिल जाएगा, यानी इसका स्क्वायर आपका हो गया। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 है उनका स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन अब हम एक ऐसे नंबर को यहाँ पे स्क्वायर करते हैं जिसके लास्ट में यहाँ पे 6 है। जैसे ये आपका 46 एक नंबर है, तो इस नंबर का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले जो यूनिट प्लेस आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका 6 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 36। तो यहाँ पे 36 मिला। अब इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे और इसका यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, कैरी मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जो ये 4 और 6 है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 4 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 24 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 24। अब इस 24 का आपको क्या करना है, 2 गुना करना है। 24 का 2 गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 48। क्या मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए 48 जो यहाँ पे आपको मिला है उसमें आप क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। 48 जो आपको मिला उसमें आप क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 3 को ऐड करिए पहले इसमें। तो इसको हम देखते हैं, इसका जो 46 का स्क्वायर यहाँ पे करना है, इसको वीडियो पॉज हो गया था तो इसको हम फिर से देख लेते हैं। देखिए 46 का स्क्वायर आपको करना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे। जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। क्या मिलेगा, 36। अब 36 मिलता है तो जो आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं उसके आगे यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए 46 में 4 और 6 है, इन 4 और 6 को मल्टीप्लाई करिए। 4 6 जा कितना होता है, 24। क्या मिलेगा, 24। इस 24 को आपको क्या करना है, 2 गुना कर देना है। तो 24 का जब आप 2 गुना करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। अभी जो आपको 48 मिला है, यहाँ पे हमने देखिए जो आपका स्क्वायर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें हमने 6 को लिखा था, यहाँ पे हमने 6 को लिखा था, यहाँ पे हमने 3 को छोड़ दिया था। तो हमने 4 और 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ पे जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका 2 गुना कर देंगे। तो 4 6 जा 24, इसका 2 गुना कितना हो गया, 48 हो गया। जो आपका 48 आया है इसमें जो आपका कैरी पहले का था उसमें आप जोड़ दीजिए। तो इसमें जब आप कैरी को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 51 आ जाएगा। अब यहाँ 51 में जो आपका 1 है इसको आप यहाँ पे रख दीजिएगा और 5 को यहाँ पे एज ए कैरी यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद में जो टेंस प्लेस है 4, उसका स्क्वायर करिएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हमको कितना मिलेगा, 16 मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और इस 16 में आप इस 5 को कैरी जो था इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आपका 21 आ जाएगा। जो 21 टोटल आता है इसको आप इसके बगल में रख दीजिए, ये आपका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट मेथड है, इसको आप कर सकते हैं। बाकी आप इसको ऐसे ही करिएगा। एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए अगर आपको किसी भी नंबर का कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो, उसके यूनिट प्लेस पे 6 है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, 5 है, 6 है, कुछ भी हो, कोई नंबर हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यूनिट प्लेस है इसका आप स्क्वायर करिएगा। जैसे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 था तो हमने 6 का स्क्वायर किया। हमने 6 का स्क्वायर करने पर क्या मिला, 36 मिला। तो 36 मिला, इसके 36 के यूनिट प्लेस को हम यहाँ पे जो स्क्वायर कर रहे हैं उस नंबर में यहाँ पे हम रख देते हैं। यहाँ पे 3 हमारा एज ए कैरी रहता है। उसके बाद ये जो यूनिट प्लेस आपका 6 था इसको और जो टेंस प्लेस आपका 4 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
के इसका 2 गुना करते हैं। तो 4 सिक्स कितना होता है 24 का 2 गुना करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 48। अब ये जो नया आपका 48 मिला इसमें जो 36 हमने पहले ही नंबर का स्क्वायर किया था उसके कैरी को इसमें जोड़ देंगे। 48 में जब हम इसको जोड़ेंगे 3 को तो हमको यहाँ पे 51 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 51, 51 51 यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ 51 का जो यूनिट प्लेस है उसको हम 6 के इधर बगल में रख देते हैं जो स्क्वायर नंबर हमको ऑब्टेन करना है उसमें, और 5 यहाँ पे फिर हमारा कैरी हो जाएगा। इतना करने के बाद जो लास्ट में 10th प्लेस है यानी यहाँ पे आपको 4 दिया है, इसके बाद हम इस 4 का क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको 4 नंबर है इसका हम स्क्वायर करेंगे और उसमें जो 5 आपका कैरी था उसको हमने जोड़ दिया। इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो यहाँ पे हमको 21 मिला, और यहाँ हमने 16 पहले से लिखे हुए थे यहाँ पे हमने 21 भी लिख दिया। और इस तरीके से जो हमारा नंबर है 46 उसका स्क्वायर क्या मिल गया हमको 2116, यानी 46 का स्क्वायर क्या मिला 2116। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इसका स्क्वायर मिलेगा 2116, ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे नंबर्स का स्क्वायर यहाँ पे करिएगा। अब यहाँ पे देखिए राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, तो यहाँ पे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है जिसका एक मेंबर आपका 6 है। तो एक मेंबर आपका 6 है, इस मेंबर को आप क्या करेंगे एम स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 या 2m, इन तीनों में एक एक में सेट करके और बाकी जिसमें भी ये सेट हो जाए उसके लिए आप जो है अगला यहाँ पे निकाल दीजिएगा। इसके लिए 2 एग्जाम्पल आपको ऊपर बताए गए हैं। तो इस तरीके से आपका जो है आज के टॉपिक वहाँ पे एंड होता है और आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।